नीरा आर्या भारत की पहली महिला जासूस जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए कर दिया अपने ही पति का कत्ल। जी हाँ दर्शकों, क्या आपने कभी नीरा आर्या का नाम सुना है? वो भारत की पहली महिला जासूस मानी जाती है। उन्होंने मातृभूमि के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सेवाएं दी थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित खेकड़ा में 5 मार्च 1902 को हुआ था। उनके पिता सेठ छज्जुमल अपने समय के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उन्होंने नीरा की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध कलकत्ता के निकट भगवानपुर गांव में कराया। शिक्षक बने घोष ने उन्हें संस्कृत का ज्ञान दिया और हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। नीरा आर्या एक महान देशभक्त महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों को काफी छकाया। नीरा किशोरावस्था में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से खासा प्रभावित हुई। वह आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट की सिपाही बन गई। उन्होंने अपने रणकौशल से अंग्रेजों को कई दफा चकमा दिया और कई बार अंग्रेजों के खिलाफ जासूसी की और उसमें बखूबी सफल भी रही। नेताजी इन्हें कहा करते थे नीरा नागिनी। जी हाँ, आपको बता दें नेताजी इन्हें नीरा नागिनी कहा करते थे। नीरा आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस के रूप में काफी लोकप्रिय हुई। आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनने से कई साल पहले नीरा की शादी जिस इंसान से करवाई गई थी वो अंग्रेजों के अफसर थे। अंग्रेजों के भरोसेमंद नौकर थे नीरा जी के पति, जिन्होंने अंग्रेजों का खूब साथ दिया। लेकिन नीरा क्योंकि एक देशभक्त थी, उन्होंने अपने पति को ही मार डाला। नीरा के पति का नाम श्रीकांत जयरंजन दास था, जो कि ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर थे। श्रीकांत अंग्रेजी हुकूमत के प्रति काफी वफादार थे। उन्होंने मौका पाकर सुभाष चंद्र बोस को मारने की कोशिश की। नीरा अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति को ही मार डाला। जी आपको बता दें नीरा आर्या विवाह के पश्चात भी आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ी रही। नीरा को अंग्रेजी हुकूमत में काले पानी की सजा दी गई, साथ ही उन पर गुप्तचर होने का आरोप लगाया और सजा पूरी करने के बाद वो वापस लौटी। नीरा आर्या ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं जब कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो रात भर भारत माता से जुदा होने के दर्द से हम तड़पते रहे। सूरज निकलते ही जेलर ने उनसे कहा कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा अगर तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। सुना है कि वो विमान हादसे में नहीं मरे हैं। तब नीरा ने जवाब में कहा कि हाँ वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हमारे दिलों में जिंदा है। फूल बेचकर किया गुजारा, नहीं ली सरकारी मदद। 1945 में नेताजी के रहस्यमय निधन के 2 साल बाद 1947 में देश को आजादी मिली। तब नीरा ने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। 26 जुलाई 1998 को इस महान देशभक्त, साहसी व स्वाभिमानी महिला का निधन हो गया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।